नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। आज है 23 मार्च यानी शहीद दिवस। वह दिन जब 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में 3 युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी दे दी। इनकी उम्र महज 23 से 25 साल थी, लेकिन इनका बलिदान आज भी भारत के हर कोने में गूंजता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन वीरों को फांसी सिर्फ अंग्रेजों की ताकत से नहीं मिली। इतिहास का एक कड़वा सच यह है कि कुछ अपनों ने ही इनके खिलाफ गवाही देकर ब्रिटिशों की मदद की। आज हम उसी कड़वे सच को जानेंगे। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे देश में विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय ने आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन पुलिस की लाठीचार्ज से उनकी मौत हो गई। इस अन्याय का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने कमर कस ली। 31 अक्टूबर 1928 को राजगुरु और भगत सिंह ने SSP जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। फिर अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, सिर्फ चेतावनी के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। दोनों ने नारे लगाते हुए खुद को गिरफ्तार करा लिया। लेकिन असली मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस था। 1929 में शुरू हुआ यह केस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कई सदस्यों पर चला था। अंग्रेजों ने 25 आरोपियों पर केस चलाया, 500 से ज्यादा गवाह पेश किए। भगत सिंह जेल में भूख हड़ताल पर बैठे और स्टेशन पर अदालत में पेश होते थे। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। 7 अक्टूबर 1930 को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। तय तारीख से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। अब आता है इतिहास का सबसे कड़वा हिस्सा। क्रांतिकारी और इतिहास के लेखक मनमथनाथ गुप्त यशपाल ने अपनी किताब में लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में कई जानकारी दी है। इस केस के कुछ क्रांतिकारी साथी सरकारी गवाह बन गए। इनकी गवाही ने केस को मजबूत किया और तीनों को फांसी का रास्ता साफ किया। पहला नाम जय गोपाल का आता है। ये सॉन्डर्स हत्या के समय मौके पर थे। उन्होंने सबसे पहले पुलिस को सारी जानकारी दी। अंग्रेजों ने इन्हें इनका इनाम भी दिया। दूसरा नाम हंसराज वोहरा का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये सदस्य थे। गिरफ्तारी के बाद सरकारी गवाह बन गए। इनाम में लंदन में जर्नलिज्म की पढ़ाई का मौका मिला। तीसरा नाम फणींद्रनाथ घोष का आता है। इन्होंने क्रांतिकारियों के कई राज खोले। उनकी गवाही सबसे घातक थी। बाद में बैकुंठ शुक्ल ने उनका बदला लिया और उन्हें मार डाला। चौथा नाम मनमोहन बनर्जी का है, जो पहले इनके साथ थे लेकिन बाद में पाला बदल लिया। पांचवा नाम सर शोभा सिंह, जो खुशवंत सिंह के पिता थे। इन्होंने क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दी। बदले में इन्हें सर की उपाधि दी गई। दिल्ली में जमीन और सरकारी ठेके भी दिए गए। ये लोग डर, लालच या दबाव में ब्रिटिशों के साथ आ गए। इनकी गवाही से सबूत पुख्ता हुए, जो अदालत में निर्णायक साबित हुए। दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने कहा था, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, विचार लाते हैं। उनका बलिदान विचारों का था, लेकिन अपनों के विश्वासघात ने उन्हें जल्द फांसी पर चढ़ा दिया। यह कड़वा सच हमें सिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई में एकता कितनी जरूरी है। गद्दारों को इतिहास कभी माफ नहीं करता, लेकिन शहीदों का नाम हमेशा अमर रहता है। 23 मार्च को हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। वंदे मातरम। इनकलाब।